अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट ई शॉप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल के डीसी ब्रेकर्स और प्रोटेक्टर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने सोलर सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन डीसी ब्रेकर्स और इन प्रोटेक्टर की मदद से। अगर आप इनमें से कोई एक प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं शर्ती आपको कह सकता हूँ कि आप आए दिन अपना इन्वर्टर उठाकर कंपनी के पास क्लेम करवाने के लिए लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका फायदा ये है कि ये एक्स्ट्रा वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज को रोक लेते हैं। और इसके अलावा ये जो डीसी ब्रेकर हैं, इनका काम ये होता है कि आप इनकी मदद से अपनी पीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपनी बैटरीज के साथ लगाकर अपने सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं कि ओरिजिनल और फेक डीसी ब्रेकर की क्या पहचान होती है, कैसे आपने अपना डीसी ब्रेकर लेकर अपने सिस्टम के साथ लगाना है, कौन से सिस्टम के साथ कौन से वाला डीसी ब्रेकर सूटेबल रहता है, कौन सा एसी ब्रेकर इनपुट पे लगेगा, कौन सा आउटपुट पे लगेगा, कौन सा प्रोटेक्टर आपको यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने हमने सभी ब्रेकर्स को रख दिया है। मैं बारी बारी सभी की प्राइसेस के बारे में भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनमें प्योर डीसी किस तरह से पता चलेगा कि ये डीसी ओरिजिनल वाला है या फेक वाला है। फेक वाले की क्या पहचान है। एसी ब्रेकर को भी कुछ लोग प्रिंट करके सेल कर रहे हैं सस्ते दामों में, मगर मैं आपको यहाँ पर प्योर डीसी ब्रेकर की एक पहचान बताता हूं जो कि छोटे ब्रेकर्स के अंदर लागू होती है। कोई भी आपने कीचेन ले लेना है। कीचेन का ये जो रिंग होता है, इसके साथ आपने जनाब अपने ब्रेकर को लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसको पकड़ लेगा। यानी कि डीसी ब्रेकर के अंदर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेकर के साथ भी लगाता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी मैग्नेट है। कुछ के अंदर मैग्नेट की ताकत जरा थोड़ी सी हल्की होती है, कुछ के अंदर अच्छी खासी मैग्नेट की ताकत होती है। तो ये जिसके अंदर आपका कीचेन आसानी से लग जाए वो डीसी ब्रेकर होता है, प्योर डीसी ब्रेकर। ये इसकी पहचान होती है। अभी यहाँ पर बारी बारी बात करते हैं कि कौन सा ब्रेकर की क्या प्राइस है। यहाँ पर 20 एम्पेयर के दोनों ब्रेकर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 20 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक के जितने भी ब्रेकर्स हैं उन सब की प्राइस एक ही होती है। यहाँ पर 2 20 के हैं, 2 32 और 2 63। इन सभी ब्रेकर की प्राइस 1799 रुपए है। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। टीसीएस या एमएनपी कोरियर के जरिए हम इसको डिलीवर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक आप कोई भी ब्रेकर लेंगे उसकी ये प्राइस होगी। अब इसके बाद बारी आ जाती है 100 एम्पेयर और 125 एम्पेयर वाले ब्रेकर की। इसके अंदर मोस्टली मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हो सकता है कि इन फ्यूचर इनके अंदर मैग्नेट्स डाल दिए जाएं, मगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो है वो मैग्नेट नहीं होता, क्योंकि ये बड़े ब्रेकर होते हैं। तो इन दोनों की जो प्राइस है वो सेम है। 125 एम्पेयर या 100 एम्पेयर का अगर आप ब्रेकर लेते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो 2799 रुपए है। इनके ऊपर भी फ्री डिलीवरी है। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है एसी ब्रेकर्स की। एसी ब्रेकर में ये सिंगल पोल वाले भी आ जाते हैं। सिंगल पोल में 32 एम्पेयर, 16 एम्पेयर वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज्यादातर इनपुट सेक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्टर की इनपुट के साथ लगाया जाता है। इसके बाद जनाब 32 एम्पेयर और 63 एम्पेयर आ जाते हैं। इनकी जो प्राइस है 800 से लेकर 1200 तक है। वो मैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल से जाकर इनको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है 2 प्रोटेक्टर्स की, जो कि आपके यूपीएस को खराब होने से बचाते हैं, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को खराब होने से बचाते हैं। अब इसमें ये जो पहले नंबर वाला प्रोटेक्टर है ये जनाब मोरा कंपनी का है, वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर। इसकी जो अभी प्राइस चल रही है 1999 रुपए है। इसकी भी फ्री डिलीवरी है। इसके बाद टॉमसन कंपनी का ये प्रोटेक्टर है, ओरिजिनल प्रोटेक्टर। इसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपए है। इसकी भी फ्री डिलीवरी है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये वाला 40 एम्पेयर का है और ये वाला 63 एम्पेयर का है। इसके बाद लास्ट के ऊपर 3 फेज वाला प्रोटेक्टर हमारे पास आ जाता है, जो कि आपके 3 फेज के सिस्टम में इस्तेमाल होता है। 3 फेज आपके पास अगर मोटर लगी हुई है तो आप उसके साथ इसे लगा सकते हैं। अगर आपके घर में 3 फेज मीटर लगा हुआ है तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। 5500 रुपए इसकी प्राइस है। ये टेंस कंपनी का है। सेम कंपनी में मोरा भी आता है। दोनों की प्राइस सेम है। इसकी भी फ्री डिलीवरी है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्रेकर्स लगते हैं, मगर उससे पहले आपको इसके कनेक्शंस को समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो डीसी ब्रेकर होता है उसके ऊपर वाली साइड पे प्लस माइनस लिखा होता है, नीचे वाली साइड पे उल्टा प्लस माइनस लिखा होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मैं किस साइड पे लगाऊं, और बहुत सारे लोगों ने तो अपने इन्वर्टर भी खराब कर लिए हैं इस तरह से गलत लगाकर। तो मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन सी साइड से आपने इनपुट देनी है और कौन सी साइड से आउटपुट लेनी है। इनको लगाने का मकसद क्या होता है।
इनपुट के ऊपर प्लस माइनस लिखने का मकसद क्या है। मैन्युफैक्चरर आपको ये कहता है कि अगर आपने नीचे से इनपुट देनी है तो प्लस इस साइड से देनी है और माइनस इस साइड से देनी है, और जो आउटपुट लेनी है सेम वैसे ही लेनी है जो आपने नीचे से दी थी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगा रहा हूँ, रेड वायर लगा रहा हूँ, तो ऊपर जो इन्वर्टर की जो वायर है वो मैं यहीं पर लगाऊंगा, रेड वायर यहीं पर लगाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव वायर इस साइड से दाहिनी साइड से दे रहा हूं ब्लैक कलर की वायर, तो ब्लैक कलर वायर ही मैं ऊपर लगाऊंगा, उल्टा नहीं करूंगा। अगर आप उल्ट कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि आप अपने इन्वर्टर का बेड़ा गर्क कर लेंगे। और मैन्युफैक्चरर आपको ये भी कहता है कि अगर आप ऊपर से इसको इनपुट दे रहे हैं तो आप इसको उल्ट देंगे, यानी कि प्लस आपका फिर इस साइड के ऊपर आ जाएगा और माइनस इस साइड पे आ जाएगा। अगर आप ऊपर से इनपुट दे रहे हैं यानी कि पीवी की इनपुट अगर आप दे रहे हैं ऊपर से, तो प्लस यहाँ पे लगाएं, माइनस यहाँ पे लगाएं, और सेम वैसे ही नीचे से भी आपने प्लस यहाँ से लेना है और माइनस यहाँ से लेना है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हो सकता है कि प्लस इधर से दूं तो यहाँ से मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मीटर की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला जो सेक्शन है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी कभी भी दोनों ब्रेकर्स के अंदर। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रेकर कहां पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं आपको बताया कि जो इनपुट के ऊपर इन्वर्टर को पावर देने के लिए 220 वोल्ट देने के लिए ये छोटा ब्रेकर आप लगा सकते हैं। डीबी में इसकी एक की जगह होती है। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर की आउटपुट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो 32 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 63 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं। कुछ इन्वर्टर के अंदर 63 एम्पेयर इनपुट पर भी लगा दिया जाता है, मसला कोई नहीं है। इसका काम ये होगा कि ये आपके इन्वर्टर की आउटपुट अगर शॉर्ट होती है तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाता है, ये इसका फायदा होता है। अब इसके बाद सोलर और बैटरी की बारी आ जाती है कि वहां पर कौन सा और कितने किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर कितने वाला ब्रेकर लगाना चाहिए। इन्वर्क्स कंपनी की बात करता हूं कि अगर आप इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट 2.2 किलोवाट की बात करूं तो पीवी के ऊपर आपने 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है, इनके सोलर पैनल के ऊपर आप 63 एम्पेयर लगाएंगे। और अगर बैटरी की बात करूं तो 100 एम्पेयर से लेकर 125 एम्पेयर तक का कोई भी ब्रेकर लगा सकते हैं, इनके ये दोनों ही चल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 3.2 5.2 नाइट्रॉक्स या इससे बड़े जितने भी इन्वर्टर उनकी अगर मैं बात करूं तो उसके साथ आपने 32 एम्पेयर का पीवी के साथ लगाना होता है या 20 एम्पेयर का, क्योंकि वहां से एम्पेयर कम आ रहे होते हैं। पीवी से सीरीज में प्लेटें इस्तेमाल होती हैं, तो आप वहां पर 20 एम्पेयर भी चला देंगे तो चल जाएगा, वहां पर आप 32 एम्पेयर लगा देंगे तो वो भी चल जाएगा। और अगर बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी के ऊपर आप 125 एम्पेयर लगाएंगे, यहां पर 100 एम्पेयर भी चल जाता है, मगर मोस्टली बड़े सिस्टम में 125 एम्पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्हीं डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी ब्रेकर्स की खास बात यह है कि ये हीट अप नहीं होते। अगर आप पीवी के ऊपर एसी ब्रेकर ये वाला ब्रेकर लगा देंगे तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि प्रॉपर पूरी आपको वाट नहीं नीचे मिल पाएंगे। और दूसरे नंबर पर आपका ये वाला एसी ब्रेकर पीवी के ऊपर हीट अप होने लग जाता है, यानी कि सोलर पैनल की अगर तार लगाते हैं तो वो हीट अप होने लग जाएगा। तो इस एसी ब्रेकर को लगाने से बेहतर है आप ना ही लगाएं। वहां पर अगर आप डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पर कोई भी ब्रेकर्स लगाएं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप इन ब्रेकर्स में से किसी भी एक को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स के ऊपर भी क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। स्मार्ट ई शॉप के सेल डिपार्टमेंट का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और डिस्प्ले के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे व्हाट्सएप करके या कॉन्टैक्ट करके भी आप इसको इन ब्रेकर्स को मंगवा सकते हैं। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में हम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट ई शॉप के ऊपर एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है। अगर आप एडवांस पे करते हैं इजी पैसा, जैज कैश या किसी भी बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर आपको एडिशनल 200 रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक तो हम आपको ये फ्री डिलीवरी ऑफर करें, उसके ऊपर मजीद 200 रुपया अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप इजी पैसा, जैज कैश या किसी भी बैंक से पे करते हैं तो आपको मजीद 200 रुपया डिस्काउंट देखने को मिलता है। पेमेंट की मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह स्मार्ट ई शॉप के ऊपर आप जितनी भी एडवांस पेमेंट करेंगे उसकी टोटली जिम्मेदारी मेरी है। आपकी पेमेंट तब तक हमारे पास अमानत रहेगी जब तक आपका पार्सल आपको डिलीवर नहीं हो जाता। पार्सल का जो डिलीवरी टाइम होता है वो नजदीकी एरिया में 1 से 2 दिन में डिलीवर हो जाता है, जबकि जो दूर दराज के एरिया होते हैं वहां से 3 से 4 दिन लगते हैं। टीसीएस या एमएनपी कोरियर से हम डिलीवरी करते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में हम ये डिलीवर कर रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद से लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।